एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां पर बिहार में एसआईआर में बड़ा खुलासा। सूची में विदेशी नागरिकों की जानकारी इस वक्त सामने आई है और सूची में म्यांमार के नागरिक के नाम बताए गए। एसआईआर के तहत सर्वेक्षण अभियान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। नेपाल, बांग्लादेश के नागरिक बताए जा रहे हैं जो इस वक्त सूची में सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बिहार में वोटर लिस्ट सर्वेक्षण अभियान पर बताया जा रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं, ये जो आपने खबर सुना दोस्तों कि बिहार में बांग्लादेशी वोटर हैं, बिहार में म्यांमार के नागरिक वोट कर रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं? इसका जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए। 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, मोदी जी को वोट पड़ा है, मोदी जी के इतने सांसद बिहार से जीते हैं, तो वो सारा का सारा वैध है, सारा का सारा गलत तरीके से वोटिंग हुआ है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। दोस्तों, इसी को लेकर तेजस्वी यादव जी आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सूत्रों को लेकर तेजस्वी यादव जी बोल दिए कि सूत्र हमारे मूत्र हैं। इसको लेकर दोस्तों काफ़ी विवाद छिड़ा है। आप तक वो खबर पहुंच गया होगा, वीडियो आप तक पहुंच गया होगा, और नहीं पहुंचा होगा तो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, आगे आपको उनका बयान सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है, सोच कर देखिए, मोदी जी 10 सालों से हैं बिहार में, 20 सालों से उनकी सरकार है, तो बिहार में कहाँ से बांग्लादेशी आ रहे हैं, कहाँ से म्यांमार के नागरिक आ रहे हैं? इसका जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहिए। अगर बंगाल रहता दोस्तों तो मैं मान लेता कि ममता दीदी बांग्लादेशी को सपोर्ट करती है, लेकिन ये तो बिहार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बांग्लादेशी को नहीं बुला रहे हैं, म्यांमार के नागरिक को बिहार में नहीं बुला रहे हैं, तो ये लोग आ कैसे रहे हैं? ये जो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बयान जारी करके बोला जा रहा है कि बिहार में बांग्लादेशी वोटर हैं, म्यांमार के नागरिक वोट कर रहे हैं बिहार में, कहाँ से कर रहे हैं? इसका जवाब दे गृह मंत्री अमित शाह जी। देना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह जी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके जानकारी देना चाहिए कि हमारा पूरे तरीके से कानून व्यवस्था फ्लॉप है, इसलिए बांग्लादेशी ढुक रहे हैं बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तभी ना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके अंदर गृह विभाग आता है और इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि बिहार में फर्जी वोटर हैं, बिहार में बांग्लादेशी वोटर हैं। दोस्तों, इसी को लेकर तेजस्वी यादव जी गुस्से में थे कि कहाँ से आ रहे हैं, वो तो हमारे सूत्र मूत्र हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों तेजस्वी यादव जी का आप बयान सुनिए। सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। ये जो दोस्तों आपने सुना, पटना में एक पत्रकार ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन के तरफ से बयान जारी करके बोला जा रहा है कि बिहार में बांग्लादेशी वोटर हैं, म्यांमार के लोग वोट कर रहे हैं, जिस पर तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं आपको कौन बताया? तो सूत्रों के हवाले से खबर आया है, तो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं सूत्र हमारे मूत्र हैं। इसको लेकर दोस्तों काफ़ी विवाद छिड़ा है। तेजस्वी यादव जी को बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ है। दोस्तों, लगातार मैं बीते कई दिनों से देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने लगाया। अब तेजस्वी यादव जी इतना शर्मनाक बयान दिए हैं दोस्तों, इनको काफ़ी नुकसान मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में। ये जो तेजस्वी यादव जी लगातार ऐसा शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं, इनको ही खुद नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी तो खोज रही है कोई ना कोई मुद्दा, और मिल जा रहा है तो तेजस्वी यादव जी को टारगेट कर लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी सोच रहे हैं कि बिहार की जनता बहुत भोली है, उनको ठग लिया जाएगा, लेकिन ना तेजस्वी यादव जी, ये नई बिहार है, यहाँ बिहार की जनता बहुत समझदार है। ये लोग समझ रहे हैं कि किनको वोट करना है, और आप ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपके पार्टी को बहुत नुकसान होगा, आपका जो ये इंडिया अलायंस है इसको भी नुकसान होगा, क्योंकि आपने एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाएं। अब आप सूत्रों के बता रहे हैं वो हमारे मूत्र हैं। ये आप पर शोभा नहीं देता है। आप बिहार के लीडर ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, और आप इतना शर्मनाक बयान देंगे तो आपको ही नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से है। जब इलेक्शन कमीशन विधानसभा के चुनाव में बता रहा है कि बिहार में फर्जी वोटर हैं, बांग्लादेशी हैं, तो लोकसभा का चुनाव भी फिर से होना चाहिए। तब गलत तरीके से वोट गिरा है बिहार में, मोदी जी के जितने भी सांसद हैं वो सारा का सारा गलत तरीके से बने हुए हैं। फिर से वोटिंग होना चाहिए, फिर से चुनाव होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रहा है कि बिहार में म्यांमार के नागरिक वोट कर रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिक वोट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, इसका जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दे। लेकिन अमित शाह जी तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं इसको लेकर कि बिहार में बांग्लादेशी वोटर कैसे आ रहे हैं, म्यांमार के नागरिक कैसे बिहार में वोटर बन जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो नहीं बना रहे हैं, ये तो फिक्स है। अगर बंगाल रहता दोस्तों तो मान लिया जाता कि ममता दीदी बांग्लादेशी को सपोर्ट करती है, रोहिंग्यास को सपोर्ट करती है,
लेकिन ये है बिहार। अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, तेजस्वी यादव जी ने ये जो विवादित बयान दिया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।